अश्विनी कुमार राय आप सभी का हिंदी ई लर्निंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने काले मेघा पानी दे पाठ को पढ़ा। आज हम उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों पर चर्चा करेंगे। कल हमने पाठ की विषय वस्तु, उससे संभावित 20 बहुविकल्पी प्रश्न को जाना और समझा। अब आज हम पाठ से संबंधित को जानेंगे और समझेंगे। पाठ का पहला प्रश्न, लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती थी? उत्तर है, कुछ लोगों को इनका नंग धड़ंग शरीर, इनके द्वारा किए गए कीचड़ कांदों और शोर शराबे से चिढ़ते थे। वे इन्हें मेढक मंडली कहते थे। यानी जो लोग इनके द्वारा किए गए गली में कीचड़, इनके द्वारा किए गए शोर शराबे या इनके नंग धड़ंग शरीर को देख करके चिढ़ते थे, वो इन्हें मेढक मंडली कहते थे। तथा लड़कों की टोली का मानना था कि हम वर्षा के लिए पानी के देवता इंद्र से घर घर जाकर पानी मांगते हैं, इसलिए हम इंद्र के दूत हैं, इसलिए हमें इंद्रसेना कहनी चाहिए। और वे अपने आप को इंद्रसेना कहते थे। जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंका जाना किस तरह सही ठहराया? यह प्रश्न सीबीएसई के 2008, 9 और 10 के परीक्षा में आ चुका है। जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंका जाना सही ठहराया। उनका मानना था कि देवता से पानी के लिए पहले कुछ त्याग और दान करना पड़ता है। जीजी कहते हैं कि किसान भी 4-5 मन अनाज प्राप्त करने के लिए खेतों में 5-6 सेर बीज बोता है और तब जाकर के वो अच्छी फसल कमाता है, इसलिए वह इंद्र सेना पर पानी फेंका जाना सर्वथा सही ठहराती हैं। पानी दे गुड़धानी दे, पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? गुड़धानी का अर्थ है गुड़ और धान से बना एक प्रकार का लड्डू। इंद्रसेना पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग करती है क्योंकि वह चाहती है कि अच्छी वर्षा हो, जिससे खेतों में अच्छी फसलें भी उगे। यहाँ गुड़धानी फसलों के लिए अच्छी उपज के लिए है कि पानी केवल मनुष्य के पीने के लिए ही नहीं, पशुओं के पीने के लिए ही नहीं, अपितु इतनी बरसात हो कि खेतों में अच्छी फसल हो, ताकि गुड़ और धान तथा अन्य फसलें अच्छी तरह से उग सकें। संख्या 4, गगरी फूटी बैल प्यासा, इंद्रसेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है? कह रहा है कि गगरी फूटी बैल प्यासा, इंद्रसेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है? यह प्रश्न भी सीबीएसई के 2008 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। आप इसे ध्यान देखिएगा। तो इसका उत्तर होगा, कृषक जीवन में बैलों का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्हें किसानों का मित्र भी कहा जाता है। वे हलधर के भी। बारिश न होने से खेती सूख रही है और खेतों के आधार कहे जाने वाले बैल भी पानी के अभाव में प्यासे मर रहे हैं। इसलिए बैलों के प्यासा होने की बात इस खेल गीत के माध्यम से इंद्रसेना द्वारा कही गई है। 5, इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? तो इसका उत्तर होगा, गंगा नदी सबसे पूज्य नदी है। यह भारतीयों को अन्न जल प्रदान करती है। भारतीय इसे मां की तरह मानते हैं। गंगा हमारे धार्मिक क्रियाकलापों में भी सम्मिलित है।
भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में नदियों का सबसे अधिक महत्व है। हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक नगर पवित्र नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं। हरिद्वार, काशी, ऋषिकेश आदि पवित्र स्थल नदी के किनारे पर ही अवस्थित हैं। हम अपनी संस्कृति का गान करते हुए गंगा, यमुना, सतलज, कावेरी आदि नदियों का नाम लिए बिना नहीं रह सकते। प्रश्न संख्या 6, रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बढ़ जाना। विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमजोर करती है। पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन के औचित्य पर प्रकाश डालिए या अपनी समीक्षा कीजिए। तो उत्तर होगा, यह कथन पूर्णतः असत्य है, क्योंकि कोई भी भावना सत्य की राह में बाधा नहीं डालती। न ही जीजी की भावना सत्य की लेखक की सत्यनिष्ठा को कमजोर करती है। वास्तव में सत्य पर आग्रह करने वाले भी कई बार तर्कांध हो जाते हैं। वे गणितीय तर्क देकर ही संतुष्ट होना चाहते हैं, परंतु जीवन में उससे भी बड़े सत्य हैं जो भावनाओं में छिपे होते हैं। मनुष्य उन भावनाओं के बिना नहीं रह सकता। जीजी ने तर्कनिष्ठ लेखक को इसी अंधता से बचाया, उसे एहसास कराया कि केवल तर्क और प्रकट परिणाम ही सब कुछ नहीं हुआ करता, भावनात्मक सत्य भी बहुत बड़ी चीज होती है। अब हम कुछ अन्य लेखक इंद्रसेना पर पानी फेंकने का समर्थक क्यों नहीं था? उसके रूठ जाने पर जीजी ने उसे क्या कहकर समझाया? तो इसका उत्तर होगा, लेखक इसे अंधविश्वास और ढकोसला मानता था। उसका मानना था कि जब पीने के लिए सहेज कर रखा गया पानी है, इनके ऊपर फेंका जा रहा है, तो पानी की निर्मम बर्बादी है। प्रश्न संख्या 2, दिनों दिन पानी के संकट से निपटने के लिए क्या आज का युवा वर्ग काले मेघा पानी दे कि इंद्रसेना की तर्ज पर कोई सामूहिक कार्यक्रम कर सकता है? स्पष्ट करें। प्रश्न एक बार हम फिर देखेंगे। दिनों दिन पानी के संकट से निपटने के लिए क्या आज का युवा वर्ग काले मेघा पानी दे कि इंद्रसेना की तर्ज पर कोई सामूहिक कार्यक्रम कर सकता है? स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर होगा कि हाँ, अगर युवा वर्ग चाहे तो बदलाव ला सकता है। वह वर्षा के पानी को संरक्षित कर सकता है और लोगों को इसके लिए प्रेरित कर सकता है। पानी के दुरुपयोग को रोकने के लिए वो लोगों को जागरूक कर सकता है। वह नदी, नाले, झरने को संरक्षित कर सकता है। वह पेड़ जो पानी है उसकी रक्षा करके लोगों को जागरूक कर सकता है। बस बच्चों, आज के लिए इतना ही, इस पाठ से इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यह पाठ आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। प्रश्न उत्तर भी आपकी समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। मेरे और वीडियो को देखने के लिए या आगे आने वाले वीडियो से संपर्क स्थापित करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट भी करें। अगर आपको लगता है कि कुछ आप सुधार चाहते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।